देख बेटा क्वेश्चन है फिर से वैसे ही, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पी वाले पॉइंट बेटा मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। क्वेश्चन नंबर 1 देख बेटा, मान ले दो कंसेंट्रिक सर्किल बेटा, इसको 6 बराबर भागों में बांट दिया, 6 बराबर भागों में बांट दिया बेटा। वायर जो है पी पॉइंट यहां पे है, वायर जो है बेटा वो ऐसा है, ठीक है। वायर जो है वो सिर्फ डार्क लाइन है बेटा, वायर सिर्फ डार्क लाइन है और सारा एंगल बराबर है। इसमें अंदर वाले सर्किल का रेडियस, बेटा ए और बाहर वाले का रेडियस है बी। यहां तुमको निकालना है बेटा पी वाले पॉइंट है मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ करंट ये दिया हुआ है आई। नंबर बी देखो बेटा, बी हमारा एक सेमी सर्किल बेटा, इसमें से ये वायर को एक्सटेंड किया अप टू ले आए इन्फिनिटी, अप टू इनफाइनाइट बेटा। ये हमारा करंट आई और ये बेटा ऐसे गया और ये भी हमारा इनफाइनाइट, ठीक है। और ये वाला पॉइंट है बेटा इस सेमी सर्किल का सेंटर पी, और ये रेडियस है बेटा ए, इसमें करंट आई है। पी वाला पॉइंट इस सेमी सर्किल के सेंटर है बेटा, यहां निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। सी वाले में देखो, सी वाले का बेटा ये मान ले एक्स एक्सिस, ये बेटा वाई एक्सिस और ये बेटा जेड एक्सिस, ठीक बच्चा। देखो वायर जो है ऐसा इनफाइनाइट वायर, ऐसा हमारा इनफाइनाइट वायर, ये वायर इनफाइनाइट जाएगा, ठीक है। यहां से बेटा कन्वर्ट हो गया एक सेमी सर्किल में, एक्स वाई प्लेन का सेमी सर्किल। देख बच्चा एक्स वाई प्लेन का सेमी सर्किल, एक्स वाई प्लेन का सेमी सर्किल, ठीक है। एक्स वाई प्लेन का सेमी सर्किल, और फिर ये वायर एक्सटेंड हो गया वाई एक्सिस के अपोजिट, करंट इसमें आई जा रहा है, ये पॉइंट पी है बेटा और इसका रेडियस ए है ना। इन तीनों पॉइंट पे तीनों वायर का मैग्नेटिक फील्ड निकालो, निकाल बच्चा। आदित्य बोलो बेटा। हेलो सर। हाँ बोलो। सर मैं ये कह रहा हूँ कि मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव ही आता है क्या? हाँ कोई भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव लेंगे बेटा, नेगेटिव उसका डायरेक्शन लेंगे, है ना। यस। बेटा कोई बच्चा बात करना चाहते हो, नाम सही रखोगे अपना तभी बात कर पाएंगे बच्चा। अच्छा कनेक्टेड है, हाँ सॉरी मिसिंग हो गया, छूट गया ये कनेक्टेड है बच्चा।
निकाल बेटा। अदिति का फर्स्ट आंसर आया। एनीबडी एल्स? लक्ष्य तू क्या लिख रहा है बेटा? ऐसा एंगल सेप्टेंट बराबर है बेटा, सबका एंगल बराबर है, कहा था ना। सर लेट ज्वाइन अभी तक क्या क्या हुआ? अभी हुआ बेटा, ये पहला ही पेज लिखवा रहा मैं। डायरेक्शन नहीं निकल में आ रहा। अदिति का सेकंड भी आया, कुशल का भी आ गया। हाँ बेटा, एंगल लगा रेडियन में। रेडमी नोट 5 प्रो। बोलो कुशल वर्मा। नहीं बोलना। मोटिवेशन क्लास कभी रखा जाए? चलो प्लान करते हैं। कुछ क्लिक नहीं कर रहा, कैसे स्टार्ट करें? डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से निकालना बता दो बेटा, अभी तक उसी से बताया तुम लोग को। हर्षिता का भी आया सेकंड, फर्स्ट आया है। और कोई तरीका चाहिए तुमको? ठीक है, कोशिश करते हैं बताने का। एक और तरीका बताता हूँ बेटा, रुक जाओ। अर्नब बोलो। गोस्वामी जी जो बोलना है। ऑल थ्री डन। चलो देखो मैं करता हूँ, तुम मैच करो बेटा आंसर्स। देख बच्चा, इस सवाल पे गौर कर बेटा। तो इस सवाल में यही कहोगे कि अगर मैं 6 बराबर हिस्से बांटू, कितने हिस्से हैं बेटा? 1 2 3 4 5 6। तो अगर बेटा ये 6 हिस्से में कट गया, इसका मतलब बेटा एक हिस्सा हो गया 60 डिग्री का, है ना बेटा? एक हिस्सा हो गया बेटा 60 डिग्री का। ठीक है, तो अगर ये 3 हिस्सों में देखो बेटा, तो अंदर वाले का हो गया 180 डिग्री और बेटा बाहर वाले का भी हो गया 180 डिग्री, है ना? तो अल्टीमेटली ये क्वेश्चन इस तरह से है कि सेमी सर्किल अंदर वाला और सेमी सर्किल बाहर वाला। ठीक है ना बच्चा? ठीक है, गौर करो बेटा। तो कहोगे जो रेडियल लाइंस होती है बेटा, इस रेडियल लाइंस का फील्ड नहीं होता ना। अगर कोई करंट कैरिंग वायर हो बेटा, तो इसके इन सारे पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो, इन सारे पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो ना बेटा। सारे पॉइंट्स जो करंट कैरिंग वायर से बेटा कोलिनियर होते हैं, उसका मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है। इसका मतलब ये वायर, ये वायर, ये सब वायर बेटा यूजलेस, इन सब वायर का कोई यूज नहीं। ठीक है ना बच्चा? अब बाकी देखो, अभी मैंने क्या कहा, अल्टीमेटली बेटा अंदर वाला सेमी सर्किल और बाहर वाला भी सेमी सर्किल, है ना बच्चा? तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा देखो, B इक्वल टू अंदर वाले की वजह से म्यू नॉट I बाई 4A
और बाहर वाले का बेटा म्यू नॉट I बाई 4B, है ना? ठीक है, अब गौर करो, देखो बच्चा, इस वाले वायर में ऐसे बेटा करंट, ऐसा करंट, तो देखो तो ऐसे करंट का यहां कैसा मैग्नेटिक फील्ड होगा? राइट हैंड मुट्ठी बांधो, अंगूठा करो बेटा करंट की ओर, अंगूठा करंट की ओर, है ना बेटा? हथेली फैलाओ P पॉइंट की तरफ, अंगूठा इधर, हथेली P पॉइंट की तरफ, ठीक है बेटा? और जहां ये फिंगर मुड़ सकती है वही डायरेक्शन हुआ मैग्नेटिक फील्ड का, इसका मतलब इनवर्ड्स, है ना? इसका देख बच्चा फिर से, यहाँ करंट ऐसे होगा, तो इसमें बेटा करंट हमारा ऐसा, है ना बेटा? यहाँ चाहिए मैग्नेटिक फील्ड, यूं कर दिया बेटा, ये करंट, इधर चाहिए मैग्नेटिक फील्ड, तो अंदर की ओर, है ना बेटा? तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड क्या आया? सेम डायरेक्शन में आया, ठीक है बेटा? इसलिए प्लस, ठीक है बच्चा? एक राइट हैंड पाम रूल भी है, देखो क्या रूल है वो, देखो बेटा, अपनी हथेली को यूं पकड़ोगे बेटा, यूं रखोगे, तो हाथ फिंगर्स, हथेली जो है बेटा वो ऐसे कर्व हो सकती है ना? राइट हैंड में अपना हाथ के आकार को देखो तो ऐसे कर्व हो सकती है बच्चा, है ना? तो आसान तरीका ये है बेटा कि इसको अगर तुम करंट मानते हो, अगर ये बेटा करंट है तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऐसा सर्किल होगा। अगर ये करंट है, स्ट्रेट अगर करंट है बेटा, तो जो कर्व हो रही है फिंगर, ये क्या है? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड सर्किल के रूप में, समझे बेटा? अंगूठा करंट, तो फिंगर जो मुड़ी बेटा, ये क्या है? सर्कुलर हमारा मैग्नेटिक फील्ड, समझा बेटा? और अगर ये तुम्हारा करंट है, अगर ये करंट है बेटा, तो अंगूठा हमारा क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। कौन सा एरिया में? अंदर वाला एरिया में, समझ गया? फिर से बोलता हूं, ये अगर करंट, तो ये कर्व हो गया मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है? और अगर कर्व है करंट, तो थंब हो गया मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है? लेकिन कौन से एरिया में? तो अंदर वाला एरिया में, ठीक है? तो देखो इस वाले में ऐसा करंट, कर्व है ना, ये कर्व है ना बच्चा, तो कहोगे ऐसा, ऐसा, ऐसा करंट है, ऐसा करंट है, तो फील्ड अंदर की ओर। यहां देख बेटा, यहां करंट हमारा कैसा होगा? यहां हमारा करंट बेटा ऐसे होगा, तो करंट अगर हमारा ऐसा होगा, है ना, तो ऐसा करंट है, ऐसा, ऐसा करंट, तो ऐसा फील्ड, समझ गया? इससे आसान तरीका कोई संभव नहीं है बच्चा, है ना? अंगूठा अगर करंट हो तो ये हथेली बताएगी मैग्नेटिक फील्ड, और अगर हथेली बताएगी करंट तो अंगूठा बतलाएगा मैग्नेटिक फील्ड, है ना? ध्यान रखना इस बात का कि कर्व जो होगा बेटा एक क्लोज वायर के लिए इस्तेमाल करना, और क्लोज वाले केस में ये अंगूठा बताएगा मैग्नेटिक फील्ड उस कर्व के अंदर वाले पोर्शन में, ठीक है? चलो बाकी क्वेश्चन करो। सर उन वायर में करंट क्यों नहीं गया? सब में करंट गया बच्चा, करंट तो सब में गया है, करंट सब में गया है, तभी लिया सेमी सर्किल। एक वायर 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, तो तीनों मिलाकर के हो गया 180 डिग्री। इसका मतलब फुल सर्किल का बेटा हाफ। ये वायर, ये वायर, ये वायर मिला के भी 180 डिग्री, 180 का मतलब पूरे सर्किल का हाफ। दोनों का मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में। जरूरत नहीं बेटा, अभी आर्क वाले फॉर्मूले की जरूरत नहीं, है ना? अब चलो सेकंड करता हूं मैं। सेकंड देखो बच्चा, सेकंड देखो, ये सबसे पहले बेटा ये इनफाइनाइट, सेमी इनफाइनाइट वायर, ये बेटा सेमी इनफाइनाइट, ये सेमी इनफाइनाइट है बेटा, तो इसमें करंट ऐसा है, इसमें करंट ऐसा है, तो इस वाले पोर्शन में मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर, ये करंट, इधर चाहिए मैग्नेटिक फील्ड तो अंदर की ओर, इसका मैग्नेटिक फील्ड हो गया बेटा अंदर की ओर, ठीक है? अच्छा अब देखो इस वाले सेमी सर्किल को देख बच्चा, इस वाले सेमी सर्किल में करंट ऐसे आया बेटा, तो इसका देख मैग्नेटिक फील्ड, बोलेगा कर्व वायर ना बेटा, कर्व वायर, तो ऐसा कर्व है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर, क्लॉकवाइज है तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर, एंटी क्लॉकवाइज होगा तो बाहर की ओर, ठीक है? अब देखो
ये जो वायर करंट आया बेटा वो ऐसे निकल जाएगा। तो देख बेटा इस वाले वायर के लिए ये पॉइंट हो गया बेटा कोलिनियर, इस वाले वायर के लिए ये कोलिनियर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है बच्चा। इसका मतलब इसका कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगा। ठीक है, तो काम का क्या आया, ये वाला और ये वाला कितना हुआ बेटा, सेमी इनफाइनाइट म्यू नॉट आई बाई 4a, इसके लिए हो गया 2 पाई 4 पाई है। सेमी इनफाइनाइट का फील्ड म्यू नॉट आई बाई 4 पाई है। अब देख बेटा इसके लिए सेमी सर्किल का फील्ड तो म्यू नॉट आई बाई 4a। बात समझ गए बच्चा? ठीक है, अब चलो इसका देखो, सुनना बेटा ध्यान से एकदम। ये करंट ऐसे आकर के ऐसे गया, ठीक है। अब चलो इस वाले का मैग्नेटिक फील्ड, इस वाले वायर का देखो बच्चा, ये है करंट, ये है करंट नीचे की ओर, यहां चाहिए मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे फैलाएंगे हथेली और फिंगर कैसे मुड़ सकती है अंदर की ओर, इनवर्ड्स, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड्स। ठीक है बच्चा, ये देखो क्लॉकवाइज करंट तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड। ठीक है बच्चा, ये देखो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस तो जेड एक्सिस बाहर की होना चाहिए, तो जेड जो मैंने तुम्हें ऐसे दिखाया है बच्चा वो एक्चुअली वायर कैसा है, ऐसा है, ऐसा ये वायर है, प्लेन से बाहर की तरफ, प्लेन से बाहर की तरफ, और इसमें करंट कैसा, अंदर की ओर। तो इसमें करंट जा रहा है बेटा ऐसा, अंगूठा देखो ऐसे जा रहा है करंट अंदर की ओर, बोर्ड से अंदर की ओर, यहां चाहिए मैग्नेटिक फील्ड, है ना बेटा, तो नीचे की ओर आएगा फील्ड। ठीक है, तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड हमारा नीचे की ओर। तो देख बच्चा, अब तक के सारे सवालों में मैग्नेटिक फील्ड या तो सेम डायरेक्शन था या अपोजिट डायरेक्शन था। सेम था तो प्लस किया, अपोजिट था तो माइनस किया, है ना बच्चा। लेकिन इसमें देख मैग्नेटिक फील्ड ये अंदर की ओर है और ये नीचे की ओर है ना। तो इसमें आई कैप जे कैप में तेरे को काम करना पड़ेगा बेटा। तो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्या लिखोगे बेटा, इस वाले वायर का सेमी इनफाइनाइट, यहां से आकर के इनफाइनाइट तक गया, सेमी इनफाइनाइट का फील्ड नीचे की ओर कितना, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए माइनस जे कैप, जे का उल्टा, फिर ये वाला इसका मैग्नेटिक फील्ड प्लस म्यू नॉट आई बाई 4a किधर, इनवर्ड्स मतलब z का अपोजिट डायरेक्शन, इसका मतलब माइनस के कैप, फिर इसका मैग्नेटिक फील्ड प्लस म्यू नॉट आई बाई 4 पाई a किधर, ये भी अंदर की ओर, तो ये हमारा माइनस के कैप। ठीक है, दो सेमी इनफाइनाइट और एक सेमी सर्किल। फर्स्ट वाले में क्रॉस क्यों किया है बेटा, फर्स्ट वाले में ये सब क्या दिखाया है, इन सब वायर का यहाँ मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा बच्चा, है ना। विश्वजीत देख ले बच्चा फिर से एक बार, ये वाला वायर है नेगेटिव जेड अंदर की ओर, इस वाले का मैग्नेटिक फील्ड नीचे, ठीक, इस वाले का मैग्नेटिक फील्ड ऐसा करें, यहां मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट अंदर की ओर, ये क्लॉकवाइज मतलब अंदर की ओर। ठीक है, inverse law of distribution of current is valid for distribution of charge, not in every case बेटा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा तभी अप्लाई होगा, चार्ज अगर डिस्ट्रीब्यूट होगा तो इस्तेमाल कर सकते हो, चार्ज पॉइंट होगा तो नहीं हो सकता बच्चा। आदित्य सर वो इसमें ए वाले ऑप्शन में बड़ा वाला जो सर्कल है उसके सरकमफ्रेंस पे जो आर्क बन रही है उसका नहीं लिया क्या? ये वाला बोल रहा है क्या? यस सर। ये डॉट लाइन बेटा है, ये शेप दिखाने के लिए इस्तेमाल किया। डार्क लाइन ये जो है ये कितना है बेटा, एंगल बताओ कितना एंगल है, ये 60 डिग्री। और ये कितना है, ये भी 60, यस सर। और ये भी 60,
तो इन तीनों को अगर ऐड कर दिया जाए तो कितना एंगल हो जाएगा? 180। 180 का मतलब सेमी सर्किल। यस सर। तो अच्छा। ये सेमी सर्किल लिखा मैं, देखो यस सर। वैसे ही मैंने इसका 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 लिखा बेटा, यस है ना? सबका यस डायरेक्शन फिर देख लो एक बार, सबका डायरेक्शन फिर से निकाल रहा हूं, है ना? देखो बच्चा, इसमें देखो बेटा, स्ट्रेट वायर बेकार। क्यों बेकार? क्योंकि स्ट्रेट वायर का ये पॉइंट है बेटा कोलिनियर। कोलिनियर पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है, तो सारे स्ट्रेट वायर बेकार हो गए। ठीक है बच्चा? अब देखो, जितने कर्व वायर हैं ये सारे वर्ग कर्व कैसे हैं? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब अंदर मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है बच्चा? अब देखो, ये भी हमारा कर्व वायर कैसा है? ये भी है क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब अंदर मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है? एंटी क्लॉकवाइज मतलब बेटा बाहर की ओर। इसमें देखो बेटा, इस वाले वायर में ऐसा करंट तो ऐसा मैग्नेटिक फील्ड ऐसा, इसका मतलब इस वाले पॉइंट पे अंदर की ओर। ये वाला वायर बेकार क्योंकि ये रेडियल है, कोलिनियर पॉइंट, इसका मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। ये है बेटा क्लॉकवाइज, तो अंदर की ओर। ठीक है बेटा? फिर देख लो इसका एक बार, इसमें करंट ऐसा, ऐसा करंट, यहां चाहिए मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट्स, ऐसा करंट, यहां फील्ड चाहिए, फील्ड यहां चाहिए, तो फील्ड अंदर की ओर। इस वाले के लिए क्लॉकवाइज, इस वाले के लिए ये करंट कहते हो क्या? जेड का नेगेटिव, नेगेटिव जेड, नेगेटिव जेड में कर दिया अंगूठा, यहां चाहिए फील्ड, हथेली फैलाया, और जहां ये मुड़ सकता है वही हमारा डायरेक्शन ऑफ फील्ड हो गया। ठीक है? हाँ बेटा, वेक्टर के सारे रूल एप्लीकेबल हैं, वेक्टर के सारे रूल एप्लीकेबल हैं। दीपक जैन बोलो। दीपक जैन बोलना है बेटा कुछ? नहीं बोलना है। देख बेटा, इसमें करंट कैसा है? इसमें करंट ऐसा है, एक सर्किल, इस सर्किल में करंट यहां से गया आई। ठीक है बच्चा? अब जैसे ही यहाँ पे करंट आएगा बेटा, तो एक करंट हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूट, करंट हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूट ना बेटा, कुछ करंट यहाँ चला जाएगा, कुछ करंट यहाँ जाएगा बेटा, है ना? फिर दोनों करंट आके यहाँ मिलेंगे, दोनों करंट आके मिलेंगे, और वापस आई निकल जाएगा। ठीक है बेटा? ये जो वायर हमारा है ये यूनिफॉर्म वायर है, वायर हमारा यूनिफॉर्म है, ये पी वाला पॉइंट है। ठीक है? यहां मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। देखो बच्चा, ई वाला क्वेश्चन, ई वाला क्वेश्चन है बेटा, एक स्क्वायर, एक स्क्वायर, ये स्क्वायर में ऐसा वायर, ये इनफाइनाइट, और यहां से ये ऐसा वायर। ठीक है? इसमें करंट आया आई, जब एक करंट आया तो यहां और यहां करंट डिस्ट्रीब्यूट हो गया, डिस्ट्रीब्यूट होकर के यहां से करंट आया, ये करंट आया और जुड़ करके वापस आई हो गया। ये साइड लेंथ ए है बच्चा, है ना? ठीक है? और पी वाला पॉइंट ये इसका सेंटर है, और ये भी हमारा यूनिफॉर्म वायर है। ठीक है बच्चा? इन सब में पी वाला पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ठीक है बेटा? यूनिफॉर्म वायर क्वेश्चन में, यूनिफॉर्म वायर वाले क्वेश्चन में एक बात ध्यान देनी होगी, सुनो अच्छे सब लोग। देख बच्चा, इसको मैं ही कर रहा हूं, सीखो। तो देखो बच्चा, इस वाले में करंट आई गया बेटा, इस वाले में करंट और इस वाले में करंट बढ़ जाएगा। ठीक है? कोई मुझे बताओ बेटा, यूनिफॉर्म वायर में
ये मान सकते हैं कि नहीं कि रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ सेम रहेगा? बोलो बच्चा, यूनिफॉर्म वायर मतलब रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ सेम रहेगा, है ना बच्चा? अब बताओ, इस तरफ का एंगल 120 और इस तरफ का एंगल 240, है ना बच्चा? इसका मतलब अगर इसका रेजिस्टेंस R है तो इसका रेजिस्टेंस 2R है। बोल बेटा मंजूर, इसका रेजिस्टेंस R है बेटा, तो इधर वाले का रेजिस्टेंस 2R है, ठीक है? और बोलो ये दो रेजिस्टेंस कैसा कॉम्बिनेशन में है? बोलो बच्चा, कैसा कॉम्बिनेशन में है ये दो रेजिस्टेंस? पैरेलल। पैरेलल में करंट है बेटा इनवर्स रेशियो में जाता है करंट ना, करंट जाएगा बेटा इनवर्स रेशियो में, इसका मतलब जाएगा 2:1 रेशियो में। रेजिस्टेंस का रेशियो 2:1 तो करंट का रेशियो 1:2। इसका मतलब बेटा इसमें करंट हो जाएगा 2I/3 और इसमें करंट हो जाएगा I/3। बोलो ठीक है? इसमें करंट हो जाएगा बेटा I/3, इसमें हो जाएगा 2I/3, ठीक है बेटा? है ना? ठीक, आगे सुनो। अब देखो बच्चा, अब कहोगे ये वाला वायर को देखो, तो कहोगे ये वाला वायर से ये पॉइंट कोलिनियर है बच्चा, कोलिनियर है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड में ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ये बेकार हो गया, ठीक है? बच कौन गया बेटा? एक ये बच गया और एक ये सर्किल बच गया, है ना बेटा? एक सर्किल बच गया और एक ये बच गया, इन दोनों का मैग्नेटिक फील्ड देखना अच्छे से। अगर बोलूं बेटा B1 इसका मैग्नेटिक फील्ड, तो ये है ना बेटा, ये रेडियस A मान लो, ये है ना बेटा सेमी इनफाइनाइट, सेमी इनफाइनाइट का मैग्नेटिक फील्ड क्या लिखोगे बच्चा? μ0 I/4 पाई A, ठीक है बच्चा? अब इसका देखना, अच्छे से समझना बेटा, इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, अच्छे से गौर करना। देखो बच्चा, अब ये इसका निकालना चाहते हैं मैग्नेटिक फील्ड, तो देखो बेटा इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या लिखोगे? इसका लिखोगे मैग्नेटिक फील्ड μ0 I/4R, सॉरी 2R, है ना बेटा? μ0 I/2A पूरे सर्किल का मैग्नेटिक फील्ड, है ना बेटा? और 120 डिग्री है, इसका मतलब पूरे सर्किल का 1/3, 1/3, इसका मतलब इंटू 1/3, इंटू 1/3, है ना बेटा? अब इसको देखो, इसके लिए क्या लिखोगे? लिखोगे μ0 I/3, है ना, डिवाइडेड बाई, इसके लिए बेटा 2A इंटू ये बेटा 240 डिग्री का एंगल, 240 डिग्री का एंगल मतलब पूरे सर्किल का 2/3, तो पूरे सर्किल का इतना मैग्नेटिक फील्ड, तो 2/3 का पार्ट, तो इंटू हो गया बेटा 2/3, इंटू हो गया 2/3, होगा बच्चा? बात समझाना? बोलो बेटा, ये हो जाएगा 2/3। अब देखना, इसका मैग्नेटिक फील्ड है बेटा एंटी क्लॉकवाइज, इसका मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज करंट है ना, इसका फील्ड कैसा होगा? बाहर की ओर, और इसका कैसा बेटा? क्लॉकवाइज, तो इसका फील्ड होगा अंदर की ओर, तो ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड सब्सट्रैक्शन में आ जाएंगे ना बच्चा? इसका मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर और इसका मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर, कैसे? तो ये है बेटा एंटी क्लॉकवाइज और ये है क्लॉकवाइज, ठीक? अब दोनों का वैल्यू देखो, दोनों हमारा बराबर हो गया बेटा, तो 0 हो गया ना, इसका मतलब सर्किल की वजह से सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा बच्चा, ठीक है? तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? तो कहेंगे रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? बी नेट, तो कहेंगे बी नेट इक्वल टू, इसका तो होगा नहीं, इसका 0 हो गया, तो खाली यही ना बच्चा B1, इस B1 दैट इज μ0 I/4 पाई A, ठीक है बेटा? अब चलो इसमें आते हैं, सीखो ध्यान से। ये भी बेटा यूनिफॉर्म वायर है ना? अब देखो, यहां से लेकर के यहां तक की बात करते हैं, यहां से लेकर के यहां तक की बात करते हैं, ठीक है बच्चा? अब देखो, ये अगर ये रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ सेम बेटा,
तो नीचे की लंबाई ए, नीचे की लंबाई ए और ऊपर की लंबाई 3a, नीचे की लंबाई ए और ऊपर की लंबाई 3a, है ना बेटा। इसका मतलब क्या हुआ कि नीचे का रेजिस्टेंस अगर R मान लूं तो ऊपर का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा, 3R होगा। ठीक है, फिर से कहोगे करंट यहां डिस्ट्रीब्यूट होगा इनवर्स रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस। इसका मतलब बेटा करंट आई आएगा तो कम रेजिस्टेंस में ज्यादा करंट, इसमें जाएगा 3I/4 और ज्यादा रेजिस्टेंस में जाएगा कम करंट, कितना I/4 होगा बच्चा। ठीक है, गौर करना। कहोगे इस सिस्टम के 3 हिस्से हैं, कौन कौन से हिस्से, एक हिस्सा स्ट्रेट वायर, दूसरा हिस्सा स्क्वायर, तीसरा हिस्सा ये स्ट्रेट वायर। ठीक बेटा, गौर करना। इस वाले वायर के लिए सेमी इनफाइनाइट तो मैग्नेटिक फील्ड B3 इक्वल टू इधर करंट यहां मैग्नेटिक फील्ड चाहिए ऐसा, है ना बेटा। तो ऐसा बाहर की ओर मैग्नेटिक फील्ड किधर की ओर, बाहर की ओर, है ना बेटा। सुनो गौर से, अगर ये वायर यहीं तक होता, अगर ये वायर यहीं तक होता, है ना, यहां तक होता, तब होता बेटा सेमी इनफाइनाइट ना। सोचो, अगर ऐसा बेटा वायर और इस वाले पॉइंट को कहते हो तब ना कहते हो बेटा ये सेमी इनफाइनाइट। ये तो वायर यहीं पे खत्म हो गया और फील्ड यहां निकालना है, ये वायर यहीं पे खत्म हो गया और फील्ड यहां चाहिए, ये वायर यहीं पे खत्म हो गया और फील्ड यहां चाहिए, है ना। ऐसा वाला क्वेश्चन तुमको हम कल कराए थे एक, उसमें कहा था बेटा कि इसमें हमारे फॉर्मूले के रेस्पेक्ट में एक एंगल अपोजिट डायरेक्शन में है ना। तो यूजुअल फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट I/4πr साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, है ना। लेकिन इस वाले में कल बताया तुमको था मैंने, एक एंगल अपोजिट डायरेक्शन में, तो हो जाएगा म्यू नॉट I/4π परपेंडिकुलर डिस्टेंस A/2 साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। इस तरफ का एंगल इनफाइनाइट तो साइन 91, दूसरे वाले का एंगल यहां से कितना बनेगा 45, ये भी 45, तो 1 - 1/√2। फॉर्मूला होता है प्लस का लेकिन यहां होगा माइनस, क्यों, कल का नोट्स रिवाइज करो। ठीक है बच्चा। अब चलो, अब आते हैं B1। तो देख बेटा B1 के लिए ये लाइन हो गया रेडियल, कोलिनियर पॉइंट का फील्ड 0, B1 0। ठीक बेटा। अब चलो B2, ध्यान देना इंपॉर्टेंट है, इसकी बात कर रहे हैं बेटा, फोकस कर। तो देख बेटा इस वाले वायर का एक सिंगल वायर, ऐसे करंट ऊपर चाहिए मैग्नेटिक फील्ड, हाथ कैसे घूमेगा अंदर की ओर, इसका मतलब इस वायर का मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर, कितना, तो म्यू नॉट I 3I/4, म्यू नॉट I बाई 4πr, 4πr, r कितना A/2। ठीक है बच्चा, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। इस केस में दोनों तरफ एंगल 45 तो 1/√2 प्लस 1/√2। ये किसकी बात हो गई, ये बात हुई नीचे वाले वायर की। ठीक है बच्चा। अब चलो ऊपर वाले वायर की बात करते हैं। ठीक है बच्चा, फोकस कर। इस वाले का देख बच्चा, इसका करंट ऊपर की ओर, ऐसे करंट यहां चाहिए मैग्नेटिक फील्ड तो बाहर की ओर, इसका देख बेटा करंट नीचे की ओर, यहां चाहिए मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर। मतलब ये वाला वायर और ये वाला वायर मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में और सेम मैग्नीट्यूड, इसलिए इसका मैग्नेटिक फील्ड लिखेंगे हम 3 इंटू सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन, 3 इंटू एक का मैग्नेटिक फील्ड लिखो कितना, म्यू नॉट, करंट कितना I/4 डिवाइडेड बाई 4π/A/2, 4π/A/2 इंटू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा 1/√2 प्लस 1/√2। क्या कहा था डायरेक्शन,
इसके लिए बाहर की ओर, इसके लिए बाहर की ओर, इसके लिए बाहर की ओर, इन तीनों का डायरेक्शन सेम था इसलिए किया 3। लेकिन जब इससे कंपेयर करें तो डायरेक्शन उल्टा है बच्चा, इसका मतलब डिफरेंस करना पड़ेगा, तो B1 माइनस B2। ठीक है बच्चा, क्या दिख रहा है? ये दोनों का देख बिल्कुल सेम वैल्यू बेटा, ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल। ठीक है बच्चा, तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड क्या आया? यही आंसर है। समझ में आ गई बात? इस सवाल का आंसर क्या है? तो इस सवाल का आंसर क्या है? तो इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर है बेटा B3। जो B3 आया वही इसका आंसर है। ठीक है, लिख लो। B10 कैसे आया? अरे बेटा ये लाइन कोलिनियर पॉइंट, कोलिनियर पॉइंट का फील्ड 0। तेजस बोलो। तेजस, 1 ये है, 2 ये पूरा है, 3 ये है। सोनू कुमार, हेलो हाँ बोलो। सर, मेरा एक पुराना डाउट था। क्या बोलो? सर, ये जो हम डाइलेक्ट्रिक के सवाल करते थे जिसमें सर वो आपने कहा था कि सिमेट्री में ब्रेक करते हैं। डाइलेक्ट्रिक को सिमेट्री में ब्रेक करते हैं? अच्छा यस सर, हाँ वो हाँ हाँ। तो सर उसमें ऐसा बोलो क्यों बोलो। करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं सिमेट्री जो में मैंने ब्रेक जो, करते जो, जो कहा था कि 3 में 4 काटने बोला तो उसकी बात कर रहा है ना हैं? यस सर, यस सर। बेटा? मैंने ये कहा था कि देखो सीरीज जो होता है ना कैपेसिटर में, यस सर। डाइलेक्ट्रिक अगर आधा इधर बढ़ा आगे, आधा आधा राइट आधा लेफ्ट बढ़ा अगर, तो ये पक्का साबित हो गया सीरीज, है ना बच्चा? लेकिन जब ऊपर नीचे होगा, है ना बेटा, तो हर बार ये पैरेलल हो जरूरी नहीं है। इसलिए सेफ गार्ड करने के लिए कहा था ऐसा कि अगर हमेशा 3 को 4 में काटोगे तो कभी गलती नहीं होगा, हमेशा सही होगा। ठीक है? ठीक है सर, थैंक यू सर। B3 का फील्ड रिपीट कर दें? B3 का नहीं रिपीट करेंगे बेटा, कल का कॉपी देखो। B वाले में 2A कैसे क्या आया? 2A कहाँ आया है? 2A कहाँ आया है भाई? B में 2A कहीं लिखा ही नहीं। ये भाई 2 का डिस्टेंस ना रे। रेजिस्टेंस कैसे डिसाइड कर रहे हैं बेटा? रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो देख बेटा, F वाले में तुम्हारे पास जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि एक सर्किल है, जब भी एक क्वेश्चन आए कि एक सर्किल है बेटा और कहे कि थीटा एंगल पे तोड़ दिए, है ना, ऐसे करंट गया, ऐसे करंट गया, है ना बेटा? ठीक है, तो करंट यहाँ पे ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बच्चा, करंट ऐसे ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और फिर से कहा जाएगा तो P वाले का मैग्नेटिक फील्ड 0 आएगा। ठीक है, ये तुम खुद से ट्राई करना। कैसे करोगे ट्राई? कहा ना, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल होगा 2 पाई माइनस थीटा। ठीक है बेटा, और रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू लेंथ से दोनों का रेजिस्टेंस का रेशियो आएगा। रेजिस्टेंस का रेशियो आएगा बच्चा, रेजिस्टेंस का रेशियो एंगल के रेशियो के बराबर होगा बेटा, और एंगल के रेशियो का इनवर्स रेशियो हो जाएगा करंट का। फिर दोनों का मैग्नेटिक फील्ड लिखना, दोनों फील्ड अपोजिट होगा और रिजल्टेंट 0 हो जाएगा। ठीक है, अब चलो जी में आओ। जी में हमारा सवाल है बेटा, एक सीट मान लो, सीट, एक सीट मान लो, इनफाइनाइट सीट। ठीक है बेटा, ये इनफाइनाइट सीट में हमारा, इनफाइनाइट सीट में करंट फ्लो हो रहा है ऐसा, इसमें ऐसे करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है बच्चा, और इसमें टोटल करंट कैपिटल आई यूनिफॉर्म है, इसकी चौड़ाई ए है ना, यहां से बी डिस्टेंस की दूरी पर
इस P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, समझा बेटा? ऐसा एक सीट है, ऐसा एक सीट है इनफाइनाइट, ये चौड़ाई कितनी a, और इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, ऐसे फ्लो हो रहा है यूनिफॉर्मली, ठीक है? चलो ट्राई करो, श्रेय बोलो। श्रेय, नहीं बोलना है इसको। अदिति, सर जो हमने B3 निकाला है उसमें सर म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर लेते हैं, तो सर और वो कितना है जो वहां से? आर होता है सर, आर जो लेते हैं वो अपने पिछले वाले सवाल में बताया था कि वो पी और जो सेमी इनफाइनाइट वायर है उसका एंड पॉइंट होता है, तो नहीं बेटा, फिर मैंने वो बताया ए था अपॉन रूट 2 परपेंडिकुलर आएगा। डिस्टेंस, मैंने जो कल कराया था उसमें परपेंडिकुलर लिया था डिस्टेंस, तभी मैंने वहां डिस्टेंस पुट नहीं किया, मैंने कंपोनेंट लिया था, कल चेक करो कॉपी अपना। तो सर वो आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है या वो एंड पॉइंट्स वाले? नहीं, परपेंडिकुलर। ओके सर, थैंक यू। हाँ, ओके बच्चा। नंदिनी, सर अगर हम ये बोलें कि अगर एक क्लोज फिगर में अगर करंट दो डायरेक्शंस अपोजिट डायरेक्शंस में जा रहा है तो उनका बी 0 होगा। हाँ तो ये तभी बोलना अगर जब वो यूनिफॉर्म हो और सिमेट्रिकल शेप हो। कैसा हो? यूनिफॉर्म वायर हो बच्चा, और शेप सिमेट्रिकल हो। सिमेट्रिकल मतलब जैसे कि मान लो अगर मैं बोलूं ऑक्टागन, समझती है ना बेटा ऑक्टागन? यस सर। कितने होते हैं इसमें साइड्स? 8। 8। ऐसा हो गया ना बच्चा? अब कहेगा इसमें यूनिफॉर्म वायर होना चाहिए, तुम करंट कहीं से भी इंटर करो और कहीं से बाहर निकाल लो, अगर ये वायर यूनिफॉर्म है तो इसके सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। थैंक ये यू बात समझिए बच्चा? सर। लेकिन सिमेट्रिकल होना चाहिए, नहीं तो मान लो अगर बोलूं ऐसा कोई शेप रैंडम और तो बोले ऐसे आके ऐसे निकल गया तो यहाँ फील्ड 0, तो ये गलत है, ऐसा नहीं बच्चा। सिमेट्रिकल शेप होना चाहिए और यूनिफॉर्म वायर होना चाहिए, समझ गए? यस सर, थैंक यू सर। वेलकम बेटा। रजत शर्मा, सर ये जो B3 निकाला है ई वाले में, सर ये उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेके a/2 निकाला है ना, वरना वो तो a/√2 हाँ हो हाँ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, परपेंडिकुलर लिया ना वो। ओके सर, थैंक यू। वेलकम बच्चा। आशुतोष, सर अगर जैसे किसी वायर पे सर रबड़ लगी हो तो उसपे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा वो? फिर से बोलना, वायर पे? अगर रबड़ लगी है, जैसे प्लास्टिक लगी होती है ना वायर पे, हाँ तो वो मैग्नेटिक फील्ड क्या प्रोड्यूस करेगा? करेगा, बिल्कुल करेगा बच्चा, है ना? मतलब जैसे कि उससे तुम कुछ करते हो ना इम्पैक्ट बेटा नहीं है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, सुनना, जैसे तू बोलता था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कि वैक्यूम में होगा तो एप्सिलॉन नॉट, और अगर यस दूसरे सर। मीडियम में होगा तो एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ना बच्चा। यस सर। उसी तरह से मैग्नेटिज्म में भी होगा हमारा, वैक्यूम में बेटा तो म्यू नॉट, हाँ, और दूसरा मीडियम होगा तो म्यू नॉट म्यू आर। लेकिन सर ठीक है? इफेक्ट पड़ेगा ना थोड़ा? हाँ थोड़ा इफेक्ट पड़ेगा बच्चा, बिल्कुल, लेकिन होगा जरूर। अच्छा ठीक है। रिक बोलो भाई, नहीं बोलना है कुछ। श्रेय, सर मैं ये बोल रहा था कि जैसे अगर सेमी इनफाइनाइट वायर ना हो, वो बीच में से थोड़ा कटा हुआ हो, जो ई क्वेश्चन में अपन ने किया, तो उसको एक्सटेंड करके प्लस आई करंट मान सकते हैं क्या, जैसे ये नहीं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स करना और चाहते हो? सुनो सुनो सुनो, जैसे मान लो इतने बार तुमको दिया हुआ हो, है ना, और यहाँ तेरे को फील्ड निकालना हो, ठीक है? यस सर। ये नहीं बोलना चाहता है बेटा? तो इसमें अगर एक्सटेंड करने का तरीका इसमें ये होता है, देखो कि जहां पे वायर बेटा अवेलेबल नहीं है ना, इसको एक वायर जोड़ देंगे ऐसे, तो हो जाएगा सेमी इनफाइनाइट। यस सर। लेकिन वहां पे वायर में करंट था क्या वाकई में? नहीं। नहीं था ना बच्चा? तो क्या करेगा, यहाँ पे एक और वायर जोड़ देगा उल्टा ऐसा, ठीक है? तो अब देखो दोनों में नेट करंट 0 हो गया अब। यस सर।
ये हो गया सेमी इनफाइनाइट, और इस वाले वायर का मैग्नेटिक फील्ड, दोनों को माइनस करना पड़ेगा। यस सर। ठीक है, यस सर ठीक। ऋषभ हेलो बोलो बच्चा। सर, अगर कोई भी नॉन यूनिफॉर्म बॉडी हो और जो मैग्नेटिक फील्ड वाला आपने जो क्वेश्चन करवाया था लूप वाला, हाँ, तो अगर कोई भी नॉन यूनिफॉर्म बॉडी है तो उस लूप के कारण तो किसी भी पॉइंट पे जीरो ही आएगा ना। नो यूनिफॉर्म बॉडी है मतलब जैसे अगर वो स्क्वायर ही है तो उसे अगर नॉन यूनिफॉर्मली अरेंज करें उसके साइड्स को, नहीं, तब नहीं होगा बेटा, क्योंकि फिर करंट का डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो उस रेशियो में नहीं आएगा ना। अच्छा यस सर। अदिति का सही है, हर्षिता का भी सही है। ठीक, देखते बच्चा, मैं बनाता हूं, देखो इस वाले के लिए दिल दिख रहा होगा बेटा तुमको कि यहाँ पे हम मान सकते हैं बेटा इनफाइनाइट वायर्स मान सकते हैं ना। हम कह सकते हैं मान लो बेटा पतले 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 बहुत सारे वायर हैं, है ना बच्चा। अगर पतले पतले बहुत सारे वायर है बच्चा, है ना, तो इस वाले पॉइंट से हर पतले पतले वायर की दूरी अलग अलग हो जाएगी बच्चा। जैसे इस करंट से दूरी, इस करंट से, इस करंट से, इस करंट से सबसे अलग अलग हुआ ना बेटा। इसका मतलब हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इंटीग्रेट करने के लिए क्या करोगे, कहोगे मान लिया यहां से x की दूरी पे, x की दूरी पे एक मैंने पतला वायर मान लिया और कहा इस पतले वाले वायर का जो डिस्टेंस है बेटा, थिकनेस है, ये इसकी थिकनेस है बेटा dx। इस पतले वायर का थिकनेस ये क्या है, dx है ना बच्चा। तो देख पतले वायर का बेटा अगर इसका थिकनेस dx है तो इस वाले में करंट क्या लिखेंगे, लिखेंगे di बराबर I बाई ए इंटू dx। ए मोटाई में I करंट, तो 1 मीटर में I बाई ए, तो dx मीटर में I बाई ए dx। ठीक है बच्चा। अब इसके वजह से यहां मैग्नेटिक फील्ड, तो बोलेंगे dB। dB कितना, तो म्यू नॉट di बाई 2 पाई x इनफाइनाइट वायर, नेट मैग्नेटिक फील्ड B इंटीग्रेशन ऑफ dB, कांस्टेंट टर्म बाहर निकाल लो, म्यू नॉट बाई 2 पाई, यहां से निकल जाएगा I बाई ए, बच जाएगा dx बाई x। समझा, ये di को यहां से पुट कर लो और कांस्टेंट टर्म बाहर निकाल लो। लिमिट स्टार्ट कहां से है, b से, b से स्टार्ट है, b से स्टार्ट है और कहां तक गया, तो b प्लस ए तक। ठीक है, तो जाएगा म्यू नॉट I बाई 2 पाई ए ln ऑफ b प्लस ए बाई बी। ठीक है, लिख ले। क्वेश्चन एफ में क्या लिख रहे हो, बार बार क्या पूछना है क्वेश्चन एफ में, हैंड रेज करो, पूछना है बेटा। तो ऋषभ नहीं बोलना है इसको कुछ। हो गया बच्चा, वरदान कुछ नहीं बोल रहा, अर्णव बोलना है बेटा कुछ। हेलो हाँ बोलो सर, ऐसा नहीं कर सकते कि एक वायर का हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकाल दे बी डिस्टेंस पे और दूसरे का ए प्लस बी डिस्टेंस पे और फिर दोनों ऐड कर दे, तो दोनों का डायरेक्शन तो सही है। तो तुम्हारे कहने का मतलब हो गया कि एक वायर यहाँ पे है और एक वायर यहाँ पे है। सर मैंने वैसे ही किया तो गलत हो गया, अब आप फिर देखा कि आपने तो इंटीग्रेट किया है। बेटा तुमने कहा ना कि यहाँ वायर मान ले, कि यहाँ वायर मान ले, ये नहीं बोलना चाहते हो बेटा। हाँ। तो फिर तो 2 वायर का निकल जाएगा ना फील्ड, बीच वाला वायर कहाँ गया, फिर तो मिसिंग हो गया ना। अच्छा शीट, हाँ सर। चलो होमवर्क निकालो, डिस्कस करेंगे अब। होमवर्क क्या दिया था, डी आई एक बार निकालना बता दें। अरे बेटा ये चौड़ाई कितनी ए, तो कहेंगे ए चौड़ाई में आई करंट, तो 1 मीटर में कितना, तो आई बाई ए
तो फिर dx मीटर में कितना, तो dx मीटर में I बाई a इंटू dx होगा। एक्सरसाइज 3 पार्ट 2 पार्ट 1 ये दिया था मैंने। एक क्वेश्चन रह गया बोर्ड पे, नहीं बेटा 2 ही क्वेश्चन दिया था, ये तो मैंने बोल दिया ना बीपी 0 होगा, खुद ट्राई करना ये। सीट निकाल बेटा। पार्ट 2 पार्ट 1 एक्सरसाइज 3 क्या लिख रहे हो, एक्सरसाइज 3 पार्ट 2 पार्ट 1 हाँ देख लिया बच्चा, एक्सरसाइज 3 पार्ट 2 पार्ट 1। कैपेसिटेंस कंप्लीट। होमवर्क होमवर्क में लिख दूंगा ग्रुप पे। B7 तक दिया था डीपीपी, कैपेसिटेंस इज नॉन ओमिक डिवाइस बेटा। ओमिक मतलब I प्रोपोर्शनल टू V होना चाहिए। एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 निकाल, एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 निकालो। एक्सरसाइज 2 पार्ट 1। एक्सरसाइज 2 पार्ट 4 पार्ट 3 रिमेनिंग। अच्छा 2 पार्ट 2 हो चुका है क्या? अच्छा हाँ एक्सरसाइज 1 पूरा हो चुका है, पार्ट 1 पूरा हो चुका है तुम लोग का, पार्ट 1 पूरा हो चुका है, पार्ट 2 में नहीं किया था डिस्कस। पार्ट 2 में हाँ पार्ट 2 बचा हुआ होगा। एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 नॉट गिवन नॉट डन ओके। अच्छा पार्ट 3 निकालो फिर। पार्ट 3 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन हो चुका है डिस्कस, ठीक है। तो पार्ट 3 में 10 के आगे बताओ, पार्ट 3 में 10 के आगे 11 12 हो गया, 13 पूछना है। 13 नंबर 12 नंबर क्वेश्चन देखो बच्चा। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है बेटा द चार्ज on the capacitor on two different circuit are 1 and 2 are plotted, choose the correct statement related to the two circuits। ठीक है बेटा डायग्राम देखो, डायग्राम में क्या दिख रहा है, मैक्सिमम चार्ज सेम है बेटा। डायग्राम में दिख रहा है दोनों का मैक्सिमम चार्ज सेम है, इसका मतलब बेटा C1E1 इज इक्वल टू C2E2 है ना बेटा। अब डायग्राम में देखो, जो डायग्राम तुमको दिया है बेटा वो डायग्राम ऐसा दिया है ना। अब देखो बेटा ये हमारा है Q मैक्सिमम, अगर मैं कर दूं ऐसा कोई चार्ज बोलो जो 0.63 Q हो, तो बेटा 0.63 वाले समय को टाइम कांस्टेंट कहते हैं। तो ग्राफ में दिख रहा है बेटा कि 1 वाले के लिए ग्राफ 1 वाले का टाइम कांस्टेंट और 2 वाले का टाइम कांस्टेंट में 1 का टाइम कांस्टेंट 2 वाले से छोटा है, इसका मतलब R1C1 लेस देन R2C2। ठीक है बच्चा। अब देखो पहला ऑप्शन कहता है बोथ द कैपेसिटर्स आर चार्ज्ड टू द सेम मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, है ना बेटा, दोनों का फाइनल चार्ज बराबर है। ए ऑप्शन सही हो गया बेटा। बी कहता है बोथ द EMF ऑफ द सेल इन बोथ द सर्किट्स आर इक्वल, दोनों का EMF सेम बेटा, लेकिन तभी ना बोल सकते हो जब कैपेसिटेंस सेम हो, इसका मतलब बी के बारे में नहीं बोल सकते। सी देखो EMF ऑफ सेल मे बी डिफरेंट, सही है बेटा। डी देखो EMF E1 इज मोर देन E2, कुछ नहीं बोल सकते बेटा, किसका बड़ा है नहीं बोल सकते ना बेटा। ठीक है आगे चलो नंबर 13 देखो बच्चा। 13 कहता है बेटा द इंस्टेंटेनियस चार्ज on the capacitor of two discharging circuit is plotted with respect to time in figure।
choose the correct statement where E1 E2 are the EMF of two DC sources in two different charging circuit and capacitors are fully charged. ठीक है बेटा, दो कैपेसिटर को सेम EMF है ना बेटा, नहीं अलग EMF से चार्ज किया, ग्राफ में देखो स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, ग्राफ में स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, मतलब C1 E1 इक्वल टू C2 E2। ठीक बच्चा, अब देखो ग्राफ में ही देखो 37% का चार्ज बचेगा वन टाइम कांस्टेंट के बाद, तो 37% जब कट करोगे हॉरिजॉन्टल लाइन से कट करोगे तो सेकंड वाले ग्राफ का पहले कट करेगा, फर्स्ट वाले में बाद में टच करेगा। इसका मतलब सेकंड का टाइम कांस्टेंट फर्स्ट वाले से कम है बेटा, इसका मतलब R2 C2 इज लेस देन R1 C1। इसका मतलब बेटा R2 बाई R1 इज लेस देन C1 बाई C2, है ना बेटा। ठीक है, ऑप्शन देखो, ऑप्शन ए R1 C1 मोर देन R2 C2, ए ऑप्शन सही है। बी देखो R1 बाई R2 लेस देन C1 बाई C2, उल्टा करोगे तो उल्टा हो जाना सिंबल ना बेटा। फिर देखो R1 इज मोर देन R2, अगर R1 R2 से बड़ा है, सी चेक करो, अगर R1 बेटा R2 से बड़ा है, अगर R1 R2 से बड़ा है बेटा, ठीक है, इफ E1 इक्वल टू E2 तो E1 इक्वल टू E2 करो, E1 इक्वल टू E2 करोगे तो C1 इक्वल टू C2 हो जाएगा, और C1 C2 बराबर हो जाएगा तो R1 मोर देन R2 हो जाएगा। ठीक है, डी देखो, इफ E1 इक्वल टू E2, E1 E2 बराबर कर देंगे तो C1 C2 भी बराबर हो जाएगा, तो डी ऑप्शन गलत है बच्चा। ठीक है, 15 देखो, 15 देखो बच्चा, क्वेश्चन नंबर 15 कहता है बेटा कि इन द सर्किट, एक मिनट, देखो बच्चा 15 नंबर में, इन द सर्किट शो इन द फिगर, in the circuit shown in the figure the switch S is closed at t equal to 0। ठीक है बच्चा, a long time after closing the switch, close करने के बाद at t equal to 0, long time after सर्किट में पहले स्विच को क्लोज कर दिया t इक्वल टू 0 पर। ठीक है बच्चा, उसके बाद कहता है ए लॉन्ग टाइम आफ्टर क्लोजिंग द स्विच, स्विच क्लोज करने के बहुत देर के बाद, तुमको तो करवाया बेटा ऐसा क्वेश्चन, खुद से करो इसको। फुल चार्ज होने के बाद कैपेसिटर वाले से करंट नहीं जाएगा, है ना बेटा, किससे जाएगा करंट, बाहर वाले में करंट जाएगा, तो बाहर में करंट निकाल लो, कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लो, हो जाएगा। आगे बोलो, 17 और 20 देखो, 17 नंबर सवाल। 17 कहता है बेटा ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ प्लेट एरिया ए एंड प्लेट सेपरेशन डी इज चार्ज टू ए पोटेंशियल V and then battery disconnected. A slab of dielectric constant K is then inserted between the plates of the capacitor so as to fill the space between the plates. ठीक है, Q, E and W denote respectively the magnitude of charge on each plate, the magnitude of electric field between the plate after the slab is inserted, the magnitude of work done on the system in the process of inserting the slab. अरे बेटा ऐसा भी क्वेश्चन करा चुके हैं तुमको हम। कहता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एरिया S डिस्टेंस D, उसको पोटेंशियल V तक चार्ज कर दो और बैटरी डिस्कनेक्ट कर दो, बैटरी को हटा दोगे तो क्या हो जाएगा चार्ज, A एप्सिलॉन नॉट बाई D इंटू V, चार्ज रहेगा बेटा कांस्टेंट, चार्ज वेरी नहीं करेगा, है ना। अब डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट किया,
तो अब नया कैपेसिटेंस, पहले कितना कैपेसिटेंस ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, नया कैपेसिटेंस ए एप्सिलॉन नॉट के बाई डी। ठीक है बच्चा, तो पूछता है कि अब क्या होगा, तो पहला वाला क्या बोलेगा, क्यूब इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, सही है, चार्ज कांस्टेंट रहेगा। नंबर बी गलत। सी पोटेंशियल डिफरेंस, देखो बेटा पोटेंशियल सी वाले के लिए ए सही बी गलत। सी वाले के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए बच्चा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना बेटा Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, याद करो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट है ना बेटा। अभी अगर मीडियम है तो हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट के, ए एप्सिलॉन नॉट के, Q यहां से पुट करो तो कितना हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट बी बाई डी बाई ए एप्सिलॉन नॉट के, तो कितना हो जाएगा ए खत्म ये खत्म, तो V अपॉन के डी, ये भी सही हो गया। डी कहता है वर्क डन, एक्सटर्नल फोर्स को कितना वर्डन करना पड़ा, तो देख भाई एक्सटर्नल फोर्स को उतना ही वर्डन करा जितना एनर्जी चेंज किया, कितना चेंज किया, क्यूब स्क्वायर बाई 2c फाइनल माइनस क्यूब स्क्वायर बाई 2c इनिशियल। ठीक है, आगे चलो। बीस 21, देखो बेटा 20 से 21 में a parallel plate capacitor connected to a battery, the quantity charge field energy associated with these capacitors are q naught, v naught, e naught and u naught. The electric slab is introduced to fill the space between the plates with the battery still in connection. बैटरी लगा हुआ है बेटा, तो पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है ना, corresponding quantities now are given by, देख बेटा तो कैपेसिटेंस बढ़ गया, वोल्टेज सेम है तो चार्ज बढ़ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो गया है ना बेटा। बैटरी लगा हुआ है तो पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा, बी गलत, बी गलत, पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है, प्लेट की दूरी कांस्टेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम रहेगा, तो सी गलत। डी पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है, कैपेसिटेंस बढ़ गया तो फॉर्मूला यूज करोगे हाफ सी वी स्क्वायर, सी बढ़ गया बेटा तो एनर्जी बढ़ गई, तो डी सही हो गया आंसर। 21 कहता है ऑन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ऑन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर फॉलोइंग ऑपरेशंस कैन बी परफॉर्म्ड, ये सारी चीजें की जा सकती है। पहला कहता है क्या, कनेक्ट द बैटरी टू ए, कनेक्ट द कैपेसिटर टू ए बैटरी ऑफ EMF V, डिस्कनेक्ट द बैटरी, बैटरी को हटा लो। आर कहता है बैटरी वापस जोड़ दो उल्टा लगा करके। आर कहता है इंसर्ट ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब इन द कैपेसिटर। पहला इन PQR द स्टोर्ड एनर्जी रिमेन्स अनचेंज्ड एंड नो थर्मल एनर्जी इज डेवलप्ड। देखो बेटा PQR में P से Q, Q से R, देख बच्चा P से Q में गए, बैटरी को हटा लिया, बैटरी हटा लोगे बेटा तब सर्किट कंप्लीट नहीं है, सर्किट कंप्लीट नहीं है बेटा तो हीट डेवलप नहीं होगा, तो हीट कहाँ होता है, सर्किट में होता है ना। ठीक है बच्चा, तो हमारा ए ऑप्शन ठीक है बेटा। एक सेकेंड, ऑप्शन में कहता है हीट डेवलप नहीं होगा, ये बात तो सही है बेटा, हीट डेवलप नहीं होगा ये बात सही है, लेकिन अगर तुम बैटरी उल्टा एक मिनट रुको 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 रुको, सॉरी 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 मैं गलत पढ़ लिया, फिर देखो पहले कैपेसिटर को चार्ज करो, फिर बैटरी को हटा लो, फिर बैटरी को उल्टा जोड़ो। इसका मतलब जिस प्लेट पे पहले प्लस क्यू था उस पे अब आएगा माइनस क्यू, है ना बेटा। ऐसा क्वेश्चन किए थे ना हम लोग, और हीट डेवलप निकाले भी थे बेटा इसमें, है ना, इसलिए हमारा ए गलत है। बी कहता है बेटा चार्ज अपीयरिंग ऑन द कैपेसिटर इज ग्रेटर आफ्टर द एक्शन PSQ एंड देन आफ्टर PQS। कहता है PSQ में चार्ज ज्यादा होगा और PQS में चार्ज कम होगा। देखते हैं बच्चा, देखो 21 नंबर का ए तो गलत हो ही गया बेटा, बी चलो। बी कहता है PSQ है ना बच्चा, पहले P फिर S फिर Q। P कहता क्या है
एक कैपेसिटर को बैटरी से जोड़ दो, कैपेसिटर को बैटरी से जोड़ दो, ठीक है बच्चा। अब एस वाला काम, एस में क्या होता है, इसमें डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दो, इसमें डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दो, ठीक है। तो जो सी था वो सी के हो गया और जाई का ये जाई रह गया, ठीक है बेटा। और अब बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दो, अब बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दो, तो क्या हो गया, इसका पोटेंशियल डिफरेंस जाहिर आ गया बेटा, है ना। अब कहता है, अब एक्शन कहता है बेटा पी क्यू एस, ऑप्शन कहता है पी क्यू एस। देख बच्चा, ये कैपेसिटर जोड़ दिया बैटरी से, ठीक। अब यहां से निकाल लिया, अलग कर लिया, कितना चार्ज हो गया, सी आई। अब इसमें डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया, अब डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करो तो क्या हो गया, चार्ज हो गया सी आई, है ना बेटा। कैपेसिटेंस हो गया सी के, ठीक है। यहां क्या था, सी के कैपेसिटेंस और पोटेंशियल डिफरेंस जाई, तो चार्ज कितना हो गया था, सी के जाई और कैपेसिटेंस सी के। यहाँ चार्ज सी जाई और कैपेसिटेंस सी के, स्टेटस डिफरेंट है ना, स्टेटस डिफरेंट है बच्चा। तो बी में कहता है चार्ज अपीयरिंग ऑन कैपेसिटर इज ग्रेटर, इस वाले में ज्यादा चार्ज है, सही है बी ऑप्शन, ठीक है। अब इसी तरह से बेटा सी और डी चेक कर ले, ठीक। अब चलो एक्सरसाइज 3, एक्सरसाइज 3 पार्ट 2 करेंगे पहले। एक्सरसाइज 3 पार्ट 2, 1 से 5। अरे इतना बार क्यों लिख रहा है रे, निकाल दो मीटिंग से बाहर, क्या हाँ, पूरा भर दियो कॉलम। 1 3 देखो, एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 दिया है, पार्ट 2 नहीं दिया था क्या, एक्सरसाइज 3 पार्ट 2 नहीं दिया था क्या, कैपेसिटेंस पूरा कंप्लीट करने बोला था बेटा, पूरा दिया हुआ था, पूरा दिया हुआ था बेटा। चलो निकालो एक्सरसाइज 3 पार्ट 2 में। देख बेटा क्वेश्चन नंबर 1 एंड 3, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 3 देखो। 1 कहता है लेट सी बी द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर discharging through a resistor R. Suppose T1 is the time taken for the energy stored in the capacitor to reduce its half to initial value. ठीक है बच्चा, देखो बच्चा, U से एनर्जी हाफ हो गई बेटा और ये होने में टाइम T1 लगा, ठीक है। और कहता है T2 is the time taken to reduce 1/4 of initial value चार्ज के लिए, ठीक है बच्चा। इसका मतलब चार्ज Q से Q/4 हुआ तो टाइम T2 लगा, ठीक है बच्चा। अब देख एनर्जी जो होता है ये प्रोपोर्शनल टू Q² होता है, Q²/2C, Q² की वैल्यू हाफ हो गई, इसका मतलब Q से Q/√2 का टाइम T1 है, ठीक है। इसको डिस्चार्जिंग का फॉर्मूला लगाओ, इसमें डिस्चार्जिंग का फॉर्मूला लगाओ, दोनों टाइम निकाल लो, डिवाइड करो, ठीक है। नंबर 3 6 7 12 देख बच्चा, नंबर 3 में 3 कहता है इक्वेशंस कॉम्बिनेशन ऑफ टू आइडेंटिकल कैपेसिटर्स, ए रेजिस्टर R and a DC voltage source of 6 volt is used in an experiment on CR circuit. It is found that a parallel combination of the capacitor, the time in which the voltage of the fully charged combination reduce to half its original value is 10 seconds. For series combination, the time needed for reducing the voltage for the fully charged combination by half is, देख बच्चा कहता है combination of two identical capacitor, एक resistor R, एक DC voltage source 6 volt, है ना, CR circuit में यूज किया। For a parallel combination of capacitor, time in which voltage of the fully charged combination reduces to half. A parallel combination of capacitor, the time in which voltage of the fully charged combination reduces to half its original value in 10 seconds. देख बच्चा ये डिस्चार्जिंग का सवाल है क्योंकि वोल्टेज घट रहा है, तो क्या लिखोगे
Q final इक्वल टू Q इनिशियल e टू द पावर माइनस टी बाई आर सी। देख बच्चा, Q फाइनल हो गया C इंटू V फाइनल, ये हो जाएगा बेटा C इंटू V इनिशियल e टू द पावर माइनस टी अपॉन आर सी। इसका मतलब V फाइनल इज इक्वल टू V इनिशियल e टू द पावर माइनस आर सी। ठीक है बेटा, सवाल में चाहे कोई भी कंडीशन हो, दोनों में क्या कहा गया है कि वोल्टेज हाफ हो जाएगा बच्चा। इसका मतलब T इक्वल टू हो जाएगा आर सी एल एन टू, आर सी एल एन टू। अब देख फर्स्ट कंडीशन है बेटा, फर्स्ट कंडीशन में क्या कहा गया था कि दोनों हमारा पैरेलल में है बच्चा। जब दोनों हो जाएगा पैरेलल में तो कैपेसिटेंस हो जाएगा डबल। इसका मतलब 10 सेकेंड इज इक्वल टू आर इंटू 2C ln 2। सेकेंड कंडीशन में ये दिया है बेटा सीरीज में दिया है तो टाइम t इज इक्वल टू आर सी ln 2। अब टाइम निकाल लो डिवाइड करके, ठीक है। आगे चलो 5 नंबर 5 6 देखो बच्चा, नंबर 5 कहता है बेटा, कहता है टू कैपेसिटर C1 C2 आर चार्ज टू पोटेंशियल 120 वोल्ट एंड 200 वोल्ट, है ना बेटा। पहले पे चार्ज 120 C1, दूसरे पे चार्ज 200 C2। अब कहता है बेटा फाउंड दैट बाय कनेक्टिंग देम टुगेदर पोटेंशियल ऑफ ईच वन बी मेड 0। दोनों को जोड़ दिया तो दोनों का पोटेंशियल 0 हो गया। इसका मतलब एक का चार्ज दूसरे को कैंसिल कर दिया। ये तभी हो सकता है जब दोनों चार्ज इक्वल अपोजिट हो। इसका मतलब क्या कहोगे, 120 C1 इक्वल टू 200 C2। ठीक है बच्चा। अब देखो 6, देखो बच्चा क्वेश्चन नंबर 6 में, क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है बेटा ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर is made of two circular plates separated by a distance 5 millimeter and with a dielectric of constant 2.2 between them. When the electric field in the dielectric is itna, the charge density of the positive plate will be close to। ठीक है बच्चा, कहता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को दो सर्कुलर प्लेट से बनाओ, दूरी होनी चाहिए 5 मिलीमीटर, है ना। उसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2.2 है। When the electric field इतना है तो चार्ज डेंसिटी ऑफ द पॉजिटिव प्लेट कितना होना चाहिए। अरे बेटा, तो कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है ना Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट। पैरेलल के प्लेट कैपेसिटर के अंदर फील्ड का फॉर्मूला कॉपी चेक करना। अगर मीडियम है तो K हो जाएगा, अगर मीडियम है तो K हो जाएगा बेटा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तुमको दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है बेटा 3 into 10 power 4 is equal to Q divided by area, Q divided by area। ठीक है बेटा, एप्सिलॉन नॉट इंटू 2.2, ये हो गया बेटा सिग्मा। यही सिग्मा निकालने बोला है, ठीक है। 7 नंबर देखो, 7 नंबर सवाल, 7 नंबर कहता है बेटा इन द गिवन सर्किट चार्ज Q2 on the 2 microfarad capacitor changes as C is varied from 1 microfarad to 3 microfarad। Q2 as a function of C is given properly by, कहता है बेटा Q2 का C के साथ बेटा कैसा ग्राफ बनेगा, देख तो ये हो गया बेटा C, ये है 1 माइक्रोफैराड, ये है बेटा 2 माइक्रोफैराड, है ना। और ये हमारा हो गया बेटा सेल ऑफ EMF E। ठीक है, इस पे चार्ज इसके साथ कैसे वैरी करेगा इसी के बारे में बात करनी है बेटा। ठीक है, देखना बेटा, मान लिया मैंने इस पे चार्ज Q2 है, इस पे चार्ज Q2 है बेटा। अब देख दोनों है ना बेटा पैरेलल में, पैरेलल कैपेसिटर पोटेंशियल डिफरेंस सेम,
तो Q बराबर CV बेटा, कैपेसिटेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चार्ज। तो देख बेटा हाफ है ना कैपेसिटेंस, इसका मतलब बेटा चार्ज भी हाफ हो जाएगा। इसका मतलब Q2/2, ठीक है बेटा, ये Q2 और ये Q2/2, तो यहाँ कितना चार्ज 3Q2/2 होगा बच्चा। अब ये प्लस माइनस, ये प्लस माइनस, ये प्लस माइनस, लूप में घूम जाओ, यहां से आ गया हो बेटा माइनस 3Q2/2C, आगे बढ़ो प्लस माइनस माइनस Q2/2, फिर आगे बढ़ो, यहां से आओ प्लस E बराबर 0, ठीक है बच्चा। तो कितना हो गया देखो बच्चा, ये हो गया बेटा 3Q2, Q2 कॉमन ले लो, तो Q2 कॉमन ले लिया तो हो गया 3/2C प्लस 1/2 इज इक्वल टू E, ठीक है। तो Q2 इक्वल टू यहां कर दे C/2C, तो 2CE डिवाइड बाई 2CE डिवाइड बाई ये हो जाएगा बेटा 3 + C, ठीक है बच्चा। अब C से डिवाइड कर लो, है ना, क्या हो जाएगा ये, इसको देखो बेटा क्या हो जाएगा 2E डिवाइड बाई 3/C + 1, है ना बेटा। अब गौर कर, C अगर बढ़ेगा तो 3/C घटेगा, C बढ़ेगा तो 3/C घटेगा, और 3/C घटेगा तो Q2 बढ़ेगा, है ना बेटा, है ना। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 नंबर तो बिल्कुल नहीं हो सकता, बचा 1 2 3, स्ट्रेट लाइन तो पक्का नहीं है ना बेटा। अब बचता ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3। इसको चेक करने के लिए 2 में दिखता है बढ़ता हुआ स्लोप, सॉरी घटता हुआ स्लोप, और 3 में दिखता है बेटा बढ़ता हुआ स्लोप, तो ग्राफ का स्लोप निकालना पड़ेगा। स्लोप निकालो, ग्राफ का स्लोप निकालो, क्या कहोगे, dQ2/dC दैट इज इक्वल टू, इसको डिफरेंशिएट कर ले बेटा, क्या बोलेगा, E हमारा है कांस्टेंट, है ना बेटा, पहले इसका डिफरेंशिएशन तो हो जाएगा ये 2 ही बाहर निकाल लो, 1 इंटू 3 + C माइनस इसको छोड़ दो तो हो गया बेटा C, इसका डिफरेंशिएशन तो ये हो गया 1, ठीक है, डिवाइड बाई 3 + C का स्क्वायर, इसका मतलब आ गया बेटा ये 6E डिवाइड बाई 3 + C का स्क्वायर। क्या दिख रहा है, C बढ़ेगा तो स्लोप घटेगा, ठीक है, घटता हुआ स्लोप, कौन सा ऑप्शन। अब पूछ रहा है क्यों स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकता है सर, ये तो बिल्कुल नहीं बता सकता बेटा। देवेश ने पढ़ लिया तुम्हारा मैसेज, आगे पूछो 8 नंबर। कहता है combination of capacitors Q in the sum of the charges 4Q 9 microfarad 30 meter from it would be, क्या क्या लिख रहा है भाई ये, बिना रेजिस्टेंस के टाइम कांस्टेंट क्यों सोचेगा भाई। अब देखो 8 नंबर बेटा, 8 नंबर सवाल है, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर सेट मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज Q having the charge equal to sum of the charges and 4 and 9, 4 और 9 पे जो चार्ज आएगा उसकी वजह से 30 मीटर दूर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। क्या बेटा सब पे चार्ज निकाल सकते हो डिस्ट्रीब्यूशन से ना, डिस्ट्रीब्यूशन से चार्ज निकाल लो और उसके बाद पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला लगाओ। बताया लायक सवाल नहीं बच्चा, और चलो टाइम भी हमारा खत्म हो गया, टाइम भी हमारा खत्म हो गया। तो चलो नेक्स्ट क्लास में
कैपेसिटेंस कंप्लीट करना है। तुम लोगों ने कहा था कि मैंने 2/2 नहीं दिया था, तो अब दे रहा हूं, कैपेसिटेंस कंप्लीट करना है ना? ठीक है, और डीपीपी भी ऐड कर लेनी है। ठीक है, चलो देवेश से बात कर लेते हैं। बाकी लोग के लिए मीटिंग खत्म हो जा। अब तो कुछ भी लिख रहा है, मैं नहीं पढ़ रहा। देवेश बोलो। सर एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 6 में अगर सर मैं हॉरिजॉन्टली कट करके इक्विवेलेंट सर्किट बना रहा हूँ तो कुछ और आ रहा है, और वर्टिकली कट करके बना रहा हूँ तो कुछ और आंसर आ रहा है। 3 पार्ट 1 में कौन सा सवाल? 6। 3 पार्ट 1 में 6 बना रहे हो। अच्छा अच्छा, बताओ इसमें तुमने कितने बनाए कैपेसिटर्स? हॉरिजॉन्टली कट करके सर मेरा कॉम्बिनेशन बना था 3, उसमें थे 2 सीरीज में, और जो 2 सीरीज में थे उनके पैरेलल में एक कैपेसिटर आ गया था। हाँ ठीक है। जब सर मैंने वर्टिकली काटा, वर्टिकली काटोगे तुम, समझ गया तुम क्या गलती कर रहे हो। तुमने पहली बार बनाए कैपेसिटर्स, वो तुमने ऐसे बनाए, हाँ है सर। ना? यस सर। और दूसरी बार जो बनाए वो ऐसे बनाए। बोलो, यही ना? हाँ सर, तो दोनों तरीकों से अलग अलग आंसर आया। बिल्कुल आ गया बेटा। सुन ध्यान से बेटा, इसका मतलब क्या है कि ये वाला ब्रांच और ये वाला ब्रांच पैरेलल में है। यस सर। अब देखो बेटा, ये वाला ब्रांच का मतलब क्या हो गया कि प्लेट के दोनों पे या ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट तुमने बोला पैरेलल। बोलो। यस सर। तो ये पक्का है कि होगा पैरेलल, क्योंकि एक कंडक्टर है बेटा। हाँ सर। कंडक्टर में हर जगह सेम ना होता है पोटेंशियल। ये V1 तो यहाँ V1, यहाँ V2 तो यहाँ V2, तो ये डिफरेंस बराबर। समझ में आई बात? हाँ सर। अब समझो, अब तुमने यहाँ जो बनाया उसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब ये हुआ कि तुमने क्या किया बेटा, यहाँ से काट करके इसको अलग कर लिया और Yes, इन sir. दोनों को बोला पैरेलल में। यस सर। देख बेटा, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट का तो सेम होगा पोटेंशियल, लेकिन ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट का सेम है क्या? हमें तो नहीं पता ना बेटा, वो कंडक्टर है बीच में क्या? अच्छा, अब समझ में आ गई बात? तो सर अगर मैं इसको ऐसा करता, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों काट देता तो सही आता फिर? हाँ सही आता। तभी कहा था मैं तुमको कि ऐसे काटोगे तो हमेशा सही होगा। ऊपर 2 सीरीज, नीचे 2 सीरीज। ओके सर, ठीक है? थैंक यू सर। ओके बच्चा, बाय।